नाजरीन को अहम खबर देंगे। एमक्यूएम पाकिस्तान का जोनल ऑफिस डी सील कर दिया गया है। एमक्यूएम पाकिस्तान के जोनल ऑफिस खुलने पर कारकुन पुरजोश दिखाई दे रहे हैं। कुछ देर कबल जोनल ऑफिस को डी सील किया गया है। आपको अहम खबर दे रहे हैं। यहाँ पर हैदराबाद में एमक्यूएम पाकिस्तान का जोनल ऑफिस डी सील कर दिया गया है। एमक्यूएम पाकिस्तान का जोनल ऑफिस डी सील कर दिया गया है। एमक्यूएम पाकिस्तान के जोनल ऑफिस खुलने पर कारकुन पुरजोश हैं। कुछ देर कबल ही जोनल ऑफिस को डी सील किया गया है। हैदराबाद से आपको ये अहम खबर दे रहे हैं। हैदराबाद में एमक्यूएम पाकिस्तान का जोनल ऑफिस डी सील कर दिया गया है। एमक्यूएम पाकिस्तान के जोनल ऑफिस खुलने पर कारकुन पुरजोश दिखाई दे रहे हैं। कुछ देर कबल जोनल ऑफिस को डी सील किया गया है। अहम अपडेट आपको दे रहे हैं हैदराबाद से, जहां पर एमक्यूएम पाकिस्तान के जोनल ऑफिस को डी सील कर दिया गया है। ये मनाजिर आप बोस न्यूज़ की स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। हैदराबाद एमक्यूएम पाकिस्तान का जोनल ऑफिस के ये मनाजिर है जिसे डी सील किया गया है। काफ़ी अरसे से ये बंद था। यहाँ पर सफाई सुथराई का काम इस वक्त किया जा रहा है और कारकुन पुरजोश दिखाई दे रहे हैं। हैदराबाद के ये मनाजिर हैं। एमक्यूएम पाकिस्तान का जोनल ऑफिस डी सील कर दिया गया है। नज़ीर लगारी साहब और शाहिद जतोई साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शाहिद जतोई साहब, ये पहली अहम खबर आई है हैदराबाद से कि जोनल ऑफिस को डी सील कर दिया गया है, क्या कमेंट करेंगे? जी बिल्कुल, मैं कह रहा हूँ कि वज़ीर-ए-आज़म अगर करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन उन असबाब को भी सामने रखना होगा कि अब तक ये क्यों सील रहे। और ये जो है जिनके कहने पे सील किए गए थे, क्या उनसे भी मुशावरत हो गई है कि इनको भी सील करना है? जब इनको सील किया गया था तो अच्छा, शाहिद जतोई साहब हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। ब्यूरो हेड हैदराबाद इरफान आराई इस खबर के हवाले से हमें मजीद तफसीलात बताएंगे। जी इरफान आराई, बताइएगा। जी बिल्कुल, हैदराबाद में जोनल ऑफिस को अब से कुछ देर कबल डी सील किया गया है, जिसके बाद कारकुन जो है एमक्यूएम पाकिस्तान के वो बहुत पुरजोश हैं। कारकुनों की एक बड़ी तादाद इस वक्त जोनल ऑफिस पहुंची है। सफाई का अमल इस वक्त जोनल ऑफिस में किया जा रहा है, जिसके बाद बताया जा रहा है कि कारकुनों का एक इजलास होगा जिसमें जो कायदीन हैं इनके वो खिताब करेंगे। जी, कारकुनों का इजलास होगा, कायदीन खिताब करेंगे। बहुत शुक्रिया। हमें इरफान आराई रहे थे। हैदराबाद में एमक्यूएम पाकिस्तान का जोनल ऑफिस डी सील कर दिया गया है। शाहिद जतोई, नज़ीर लगारी साहब हमारे साथ मौजूद है। नज़ीर लगारी साहब, आप क्या कमेंट करेंगे इस खबर पर? देखिए, बड़ी खबर है कि एमक्यूएम का ऑफिस डी सील किया गया है और ये जो हम मनाजिर देख रहे हैं कि वहाँ सफाई हो रही है और 4, 5, 6 कारकुन भी मौजूद हैं, तो वो इस वक्त अगर ये मनाजिर लाइव चल रहे हैं तो मेरा ख्याल नहीं है कि सफाई सुथराई हो रही है और सफाई सुथराई जो बाकी दीगर चैनल्स भी इसको चला रहे हैं। बहरहाल कारकुन शायद इस मौके पर मौजूद नहीं है, लेकिन ये एक अमल है जो एक हुकूमत ने ये मैसेज दिया है कि वो ऐसा कर सकती है, लेकिन इसने हैदराबाद से शुरू किया है। मेरे ख्याल में एमक्यूएम का इत्मीनान उस वक्त तक नहीं हो सकता जब तक के 90 को उसके हवाले नहीं किया जाता, जब तक के जो है वो उनका एमपीए हॉस्टल है वो उनके हवाले नहीं किया जाता, जब तक वो जिना एवेन्यू और वो अपना जिना पार्क और कायद एवेन्यू के सारे जो उनके ऑफिस थे वो सारी सेटअप जो है उनके हवाले नहीं किया जाता, तो शायद उस वक्त तक एमक्यूएम का इत्मीनान नहीं होगा। लेकिन शाह महमूद कुरैशी बड़े वसूख से कह रहे हैं कि एमक्यूएम ने हमें हिमायत का यकीन दिलाया है। ये हिमायत उनको हासिल हो गई है तो फिर तो कोई बात नहीं है। और उनका तो ये भी कहना है कि एमक्यूएम ने कोई शिकवा और कोई शिकायत सिरे से की ही नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि फिर एक दूसरा मंजरनामा है, एक दूसरा सीन है। अगर ऐसा होता जनाब वज़ीर ख़ारजा, तो मेरे ख्याल में फिर ये कि ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस होती और इमरान खान और खालिद मकबूल सिद्दीकी और शाह महमूद कुरैशी और आमिर खान और एमक्यूएम की लीडरशिप मोहतरमा नसरीन जलील ये सारे एक साथ खड़े होकर एक मीडिया को मैसेज देते। वो मैसेज नहीं दिया है, वो चले गए हैं और एमक्यूएम ने अभी अपना मीडिया टॉक करना है और वो जाहिर है कि बहुत जिद्दतुल अंदाज में अपने जो जुमले हैं, जो अल्फाज हैं, जो बोले जाने हैं उनके बारे में सोच रहे हैं। और बहरहाल हुकूमत के दावे और हकायक जो हैं वो दूसरे हैं, ज़राए कुछ और बता रहे हैं, हमें भी मुख्तलिफ किस्म से इतलात मिल रही हैं, मौसूल हो रही हैं। तो मैं समझता हूँ कि एक बहुत दो मौके की सिचुएशन है, लेकिन बहुत आसान नहीं है
कि कराची का दौरा जो है बहुत कामयाब हो और उसके नतीजे निकले, ये बहुत आसान नहीं है। और लग रहा है कि वज़ीर आज़म को जो ये खबर दी गई है कि हैदराबाद में जोनल ऑफिस को खोल दिया गया है, हम इसको छोटी खबर नहीं समझते, ये एक बड़ी खबर है। और अगर वो आगे बढ़ते हैं इमरान खान और वो वज़ीर आज़म कोई भी कार्रवाई कर सकते हैं और कोई भी हुक्म दे सकते हैं, तो मेरा ख्याल है कि फिर वो इदारों को भी आर्डर करेंगे कि जनाब अपने आप तहफ़्फ़ुज़ात को अलग रखें और हमें ये मौका दें कि हम अपने साथियों के ऑफिस खोलें। और अगर 90 खुलता है तो फिर ये समझा जाएगा कि मुज़ाकरात भी कामयाब हुए हैं और एमक्यूएम ने कामयाबी भी हासिल कर ली है और एमक्यूएम अपने कारकुनों को भी और अपने वोटर्स को भी मुतमईन कर सकेगी कि हम हुकूमत का साथ दे रहे हैं। और इनका जो ये मुतालबा अगर पूरा नहीं होता है और अगर 90 इनके हवाले नहीं होता है और अगर इनका एमकी हॉस्टल इनके हवाले नहीं होता है और अगर वहाँ 90 के आसपास के उनके ऑफिस इनके हवाले नहीं होते हैं, तो तासुर यही जाएगा कि लॉटरी पास दिया गया हैदराबाद का ऑफिस खोलकर। और सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।